हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केवल एक महीने में पढ़कर 100 में से 95 प्लस नंबर नागरिक शास्त्र में कैसे लेकर आई। 23 फरवरी 2024 में परीक्षा के दिन यही ट्रिक लगा देना जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं, अंतिम मौका है, ऐसे तैयारी करो नागरिक शास्त्र की जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। कुछ आपको हम इंपॉर्टेंट ट्रिक बताएंगे नागरिक शास्त्र की तैयारी के लिए, जो कि आप एक महीने में पढ़कर 100 में से 95 प्लस मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जितने भी स्टूडेंट हैं और नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट में कमजोर हैं, उन्हें डर लग रहा है कि हम बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र में कैसे पास होंगे, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। कॉमन सभी का एक प्रकार से डाउट रहता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट लिए हों, लेकिन सभी का डाउट यही रहता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखिए, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, टॉपिक को जल्दी याद कैसे करें, हैंड राइटिंग को कैसे सुधारें और बोर्ड में कॉपी कैसे लिखें। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, ये सभी का डाउट रहता है। ये नहीं कि आप ये नागरिक शास्त्र में ही है, सभी का यही रहता है। सभी स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं और मैसेज भी करते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्वेश्चंस को हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और क्या हमें टॉपिक को जल्दी नहीं याद हो रहा है, हमारी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, कॉपी जो है बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें, एग्जामिनर हमारी कॉपी में क्या देखकर अच्छे मार्क्स देता है। इसके बारे में हम स्टूडेंट आपको बाद में बताएंगे, वीडियो को लास्ट में हम बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है नागरिक शास्त्र की, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो ट्रिक है, सबसे पहला जो नंबर 1 ट्रिक है, क्या है, टाइम टेबल। देखिए काफी कम समय बचा है, एक ही महीने बचे हैं आपका नागरिक शास्त्र का पेपर के लिए। 23 फरवरी को आपका नागरिक शास्त्र का पेपर है। तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए, अपने हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, क्या नागरिक शास्त्र को रोज 2 घंटे समय जरूर दे। देखिए अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए सभी सब्जेक्ट का। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, तो पांचों सब्जेक्ट का क्या है, बराबर आपको लेकर चलना है। ये रहे कि आप नागरिक शास्त्र पर ही समय दें, ना जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि आपका नागरिक शास्त्र है, नागरिक शास्त्र में अभी तक आपने कुछ नहीं तैयार किया है, तब ये देखिए, तब आप क्या करेंगे कि रोज आपको 2 घंटे नागरिक शास्त्र पर जरूर समय देना है। 1 घंटा डेली सुबह 4 से, क्या है, सुबह जो आपका मॉर्निंग के समय होता है 6 से 4 बजे तक क्वेश्चंस को रिवीजन करें। यानी जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता हूँ और जो क्वेश्चन बैंक में होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको रिवीजन करना है 1 घंटे। यानी 2 घंटा आपका समय है, 1 घंटे आपको डेली यही करना है। मॉर्निंग के समय उठिए, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा क्वेश्चन हमें याद होते हैं, मॉर्निंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है। समझ में आ गया। तो सबसे पहला जो ट्रिक है यही है कि आपको क्या है, 1 घंटे समय जरूर दे रहा है और अपना एक क्या है, टाइम टेबल बना लीजिए 1 महीने की, क्योंकि हमें अब इसी तरीके से तैयारी करनी है। अब बचा आपका 1 घंटा। आप 1 घंटा कैसे उसको क्या है यूज में लाना है, उसको भी हम बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ट्रिक नंबर 2 क्या है। जो आपका ट्रिक नंबर 2 है, इसके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। देखिए ट्रिक नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस पढ़ने का समय जा चुका है। अब आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। किससे पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक से। देखिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ने से ये फायदा होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके क्वेश्चंस लाइक आपके चैप्टर 2 से आ गया, क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो आपका नागरिक शास्त्र का सेकंड चैप्टर है, इससे आ गया। आपने पढ़ा है इसके सारे क्वेश्चंस को, लाइक आपके 5 तरह के प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 और लास्ट में दीर्घ उत्तरीय। पांचों तरह के प्रश्न इस चैप्टर के पढ़े तो आपको तो आता ही होगा, और आप क्या है, क्वेश्चंस का आंसर तुरंत दे देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिए और इसको क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बैंक से करना है, ये नहीं कि आपको अब बुक से करना है, क्वेश्चन बैंक से कीजिए, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट पढ़ने का समय है स्टूडेंट। समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस और चैप्टर वाइज, ये नहीं कि अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वीडियोज भी लेकर आता हूँ और आपको मैं चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस बताता हूँ। देखिए चैप्टर वाइज हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जो है हमने क्वेश्चंस तैयार करा दिया। प्लेलिस्ट भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा नागरिक शास्त्र का, जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, जो आपका ट्रिक नंबर 3 है, ट्रिक नंबर 3 क्या है, ये देखिए, नागरिक शास्त्र की प्रीवियस
क्या है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है इसके क्वेश्चंस पेपर को आपको सॉल्व करता है। देखिए हमने जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी हमने क्या है जो मॉडल पेपर को तैयार कराया था, मॉडल पेपर 2023 का भी था। उसको नहीं देखा तो जाकर आप देखिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस को आप, यानी जो पिछले साल पेपर हो चुके हैं 2-3 साल के जो जितने भी पेपर हो चुके हैं उसको आपको क्या करें, हल करना है। उससे आपको एक क्या आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आते हैं, और उसको जब आप हल कर लेंगे, उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका एक आइडिया रहेगा। और क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करे रहेंगे तो पता रहेगा। जैसे आ गया क्वेश्चन आपका, अब जैसे आ गया कि भैया क्या है बीटो किसे कहते हैं, बीटो पावर किन किन देशों को दिया गया है, तो जब वो आपको क्वेश्चन वो पढ़े रहेंगे तभी आपको उसका आंसर मालूम होगा। तो नागरिक शास्त्र का जो पिछले 3 साल का पेपर है, जैसे 2021, 2022, 2023, इसके आपको क्या है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 3 ईयर प्रीव्यू पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए जैसा कि हमने बताया स्टूडेंट। और जो हमारा न्यू मॉडल पेपर आ रहा है, जो मॉडल पेपर का मैं वीडियोज बना रहा हूँ, ऑफिशियल भी मॉडल पेपर आया है, तो उसको भी आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपका आइडिया क्या है, आइडिया भी लगता है। और उससे जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा हल करते हैं तो 30 से 40 नंबर स्टूडेंट आपको मॉडल पेपर्स के थ्रू ही मिल जाता है। आपको सारी चीज़ें पता ही रहती है तो 30 से 40 नंबर आपको मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए जो आने वाला है। और जो आपका जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा का भी नागरिक शास्त्र का हमने पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया था, उसको नहीं देखा है तो जाइए देखिए, क्योंकि उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो ये सबसे नंबर 1 जो हमारा 3 ट्रिक है, यही है क्वेश्चंस जो हमारा क्या है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर हमें सॉल्व करना है। उसके बाद में देखिए ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ें। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज था और कमेंट भी था कि सर हम कौन सा चैप्टर पढ़ें नागरिक शास्त्र में जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। तो देखिए जो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी है, ये दोनों चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्या है चैप्टर बताएंगे जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है। और इसके आपको पाँचों तरह के जो प्रश्न होते हैं, लाइक आपके ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में क्या है वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 और लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन, इसके पांचों तरह के क्वेश्चन हर एक चैप्टर के तैयार कर लेना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में क्या है इसी चैप्टर से अधिकतम प्रश्न आता है। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है दो ध्रुवता, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद में आपका जाता है जो आ जाता है क्या है भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति भी जो आपका इससे चैप्टर है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। समकालीन दक्षिण एशिया, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 नंबर पर है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। चौथा है हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये भी इंपॉर्टेंट है। पांचवा है क्या है भारत के विदेश संबंध, यानी भारत के विदेश संबंध कैसे है, जैसे हमारी चीन के साथ, भारत के अमेरिका के साथ, रूस के साथ, जो भी देश हैं उनके साथ संबंध कैसे इस चैप्टर में आपको पता चलेगा। तो इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। और चैप्टर्स हैं देखिए 6 नंबर चैप्टर है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है इसके बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लेना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट, ये भी चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। और लास्ट में हमारा 8वां चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, जो कि सेकंड चैप्टर है शायद आपका, इसको भी तैयार कर लेना है। तो कुल मिलाकर 8 चैप्टर हैं। इन सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि अधिकतम जो आपके क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र का, इसके सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिए। 5 तरह के प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, सारे को तैयार कर लीजिए। इतने ही आपको करना है यदि आपको क्या है 95+ मार्क्स लेकर आना है। उसके बाद में देखिए ट्रिक नंबर 5 क्या है। ये ट्रिक यदि आप फॉलो करते हैं स्टूडेंट तो मेरी गारंटी है कि आप 95+ जरूर स्कोर करोगे, जो मैं तरीका बता रहा हूँ नागरिक शास्त्र में। देखिए ट्रिक नंबर 5 क्या है, नागरिक शास्त्र के बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय और क्या है जो बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय, इसको याद करें, क्या है प्रश्न को याद करें। ये एक ऐसा प्रश्न है स्टूडेंट जिसको आप रट्टा मार कर भी याद कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रट्टा मार कर याद कर सकते हैं। इसका आपको क्या छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बनाना है, जिसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, फिर आपका जो है बहुविकल्पीय होगा, तो इसका छोटा छोटा नोट्स के थ्रू आप क्या कीजिए इन क्वेश्चनों को रट्टा मार कर याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और 2 नंबर का आपका नागरिक शास्त्र में होता है, तो ज़्यादा बड़े में इसका आंसर देना नहीं है। 25 शब्दों में आपकी अति लघु उत्तरीय का होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपको 4 विकल्प के थ्रू दिया जाता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तैयार करा रहे हैं
चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। हम इंपॉर्टेंट वीडियोज लाते रहते हैं नागरिक शास्त्र के ऊपर, जो आपकी तैयारी को क्या है बेहतर बना सके। उसके बाद में देखिए क्या है, लघु और दीर्घ को लिख कर याद करें। काफ़ी स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज था कि सर जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी जो जिसका क्या है 250 और 300 शब्दों में इसका आंसर हमें देना होता है, जो कि 10 नंबर 8 नंबर का होता है। लघु और दीर्घ का क्वेश्चन का आंसर कैसे याद करें? तो इसका भैया सबसे जो आसान तरीका क्या है, लिख कर याद करें। देखिए लिख कर इसको याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि अब 4-5 लाइन आपने याद किया, अब उसको याद किया, अब उसको लिख लीजिए। क्या है, उसको लिख लीजिए, फिर याद किया, फिर लिख लीजिए। तो इससे क्या है, आपको जल्दी जल्दी याद होगा और राइटिंग भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो यही सबसे ज़्यादा तरीका है और इसको हमने भी फॉलो किया जब मैंने पेपर दिया था स्टूडेंट। तो इसको लिखकर याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टूडेंट, याद रखिएगा। समझ में आ गया? ये हमारा ट्रिक नंबर 5 भी हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, सिविक्स में आपको करना क्या है। सिविक्स में स्टूडेंट करना क्या है, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए। 1 महीने आपका बचा है, तो 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक से सिविक्स को तैयार कीजिए। उसके बाद में मॉडल पेपर को पढ़िए, जो न्यू मॉडल पेपर है इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। प्रीव्यू ईयर यानी पिछले साल का भी पेपर को आपको तैयार करना है। ऑफिशियल पेपर को भी तैयार करना है, जो 2023 का पेपर है। सारा जो है हमें इस वीडियो में जितने भी सारी चीज़ें बताई, इसका आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आपका जो A to Z जानकारी है स्टूडेंट, वो आपको मिल सके, तैयारी को आपको बेहतर बना सके। जितने भी हमने एक साल में तैयारी कराई है स्टूडेंट, वो आपको हर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए सिविक्स में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको सेल्फ स्टडी, ये देखिए सेल्फ स्टडी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। अब आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, तो स्टूडेंट जो है आपका इंस्टाग्राम हो गया, क्या हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, और उसके बाद में जो भी व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ों को कम यूज करना है। ये नहीं कि आप यूज ही मत कीजिए, कम कीजिए। इस पर आप क्या है, टाइम टेबल, जैसा कि हमने बताया, इसका आप टाइम टेबल बना लीजिए, तभी आप तैयारी और नागरिक शास्त्र में सफल हो पाएंगे। सही क्या है, सभी से रिवीजन करना है आपको, और ये आप हर सब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिविक्स पर ही कीजिए, हर एक सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर दीजिएगा, तैयारी आपको अच्छी से हो जाएगी उस सब्जेक्ट में। क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा पढ़िए, मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए, और सही से रिवीजन करिए। क्या क्वेश्चनों को सही से रिवीजन करना है, मॉर्निंग के समय कीजिए, जो कि 4 से अब आपका 6 वाला जो समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। सेल्फ स्टडी घर पर रहकर कीजिए, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए स्टूडेंट, तभी आप जाकर सफल हो पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा ये वाला टॉपिक, काफ़ी स्टूडेंट का हमारे पास यही क्वेश्चन रहता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। पढ़ाई में जो है मन कैसे लगाएंगे, देखिए काफ़ी स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमें पता है पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनका जो माइंड है इधर उधर सारी चीज़ें सोचने में लगा होता है, इंस्टाग्राम रील, नोटिफिकेशन और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं, इनके बारे में सोच कर उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो भैया पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपका जो साल में एक ही बार पेपर होता है, ये सिविक्स है, और आपका 12th बार बार नहीं आएगा। क्या है, जो आपका 12th है ये बार बार नहीं आएगा, साल में सिर्फ एक ही बार आता है। फेल हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स का क्या है, सिर झुक जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं की है अच्छे से। तो पढ़ाई में मन लगाइए, मोटिवेट रहिए, और आगे सफल होने के लिए क्या है, पढ़ाई में जब मन लगाएंगे तो आगे जब आप सफल हो पाएंगे। अभी आपको पढ़ाई क्या है, अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे जाएंगे, अपने लाइफ में बढ़ेंगे, और धीरे धीरे जो सारी चीज़ें आप करेंगे, तो आपको मन लगने लगेगा, जब आप सफल होने लगेंगे। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जिससे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, आगे अपने लाइफ को क्या है सुधार सकते हैं। तो पढ़ाई में मन लगाइए, 12th बार बार नहीं आता है, और 1 महीने बचा है, तो इसमें देखिए दूसरा जो हमारा है कि टॉपिक को जल्दी याद कैसे करें, यानी जो टॉपिक इसको जल्दी याद कैसे करें। हमने टॉपिक का भी वीडियो बना दिया है हर एक सब्जेक्ट का। तो टॉपिक का भैया याद करने का सबसे यही तरीका है कि क्या है, लिख कर याद कीजिए। जैसा कि हमने बताया लघु और दीर्घ को, वही है कि आपको लिख कर याद करना है। लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, टॉपिक जल्दी आपको याद होगा। समझ में आ गया? लिख कर याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, नहीं तो आपका 1-2 रुपये वाला पेपर में होता है उसमें ही लिखिए स्टूडेंट, तो ये जल्दी से जल्दी याद होगा। अब देखिए हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। देखिए हैंड राइटिंग सुधारने का तरीका भी यही भैया, टॉपिक को याद किया आपने, देखिए इससे 2 फायदा होगा। एक आपकी क्या है, राइटिंग भी सुधरेगी, तो उसमें आप राइटिंग को भी, हैंड राइटिंग के जो है आपको सुधारिए। हमने भी क्या, आप देख सकते हैं, हमने भी अच्छे से राइटिंग सुधारी, कि इससे पहले हमारी भी बहुत भद्दी, एक प्रकार से गलत और
क्या है, अच्छी से नहीं राइटिंग बैठ रही थी स्टूडेंट, अच्छे से हम नहीं लिख पा रहे थे। हमारी जो राइटिंग है हाई स्कूल में बहुत ही बेकार थी। लेकिन इंटर में हमने इतना इम्प्रूव किया है राइटिंग को, क्या किया है हमने क्वेश्चंस को याद किया है, उसको लिखा है। जो लॉन्ग क्वेश्चन है जैसा कि हमने आपको ट्रिक बताया हूँ, वैसे मैंने भी करके अपनी हैंड राइटिंग को भी अच्छी लिखी। पर डे आपको 2 से 3 पेज ज़रूर लिखना है। क्या है 2 से 3 पेज आप ज़रूर लिखिए और अपनी राइटिंग को उसमें अच्छे से अच्छे लगाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है भैया राइटिंग पर ही इंप्रेस होता है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए क्या है, कॉपी बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें? तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट बना दिया है, हमने नागरिक शास्त्र पर भी बना दिया है। तो इस वीडियो में जो है हमारा यही आएगा, नागरिक शास्त्र का जो हमारा वीडियो जल्द ही आने वाला है, जो 2024 में कॉपी किस तरह से लिखें, उसको भी मैं आपके सामने ही जल्दी लेकर आऊँगा। तो कॉपी वाला हर एक सब्जेक्ट देख सकते हैं, हैंड राइटिंग का भी हमने बता दिया, टॉपिक को कैसे याद करें ये बता दिया, और पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, ये सारे क्वेश्चन सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, तो हमने इसके बारे में भी बता दिया है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आज के इस वीडियो में जो हमने बताया है कि 1 महीने में जो है आपको नागरिक शास्त्र की तैयारी कैसे करनी है। काफ़ी स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज था, कमेंट था। आज की इस वीडियो में हमने सारा डाउट क्लियर कर दिया है, यदि आप ये सारे ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।